हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर को आगे लेकर चल देंगे। उससे पहले कि हमने पिछले क्लास में जो भी चीज़ें सीखे हैं, पढ़े हैं और समझे हैं, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में पहला जो क्लास था इंट्रोडक्शन का था। दूसरे दिन मैंने विभिन्न प्रकार के संख्या के बारे में बताया और उसमें मैंने ये भी बताया कि किस तरह से वास्तविक संख्या को प्रमेय और अप्रमेय संख्या में शामिल किया गया है। तो वास्तविक संख्या जो बना है वो प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के मिलने से बना है। और प्रमेय संख्या में मैंने बताया था कि सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब शामिल है। मैंने सभी का इंग्लिश नेम भी बताए थे कि जैसे प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स कहते हैं, फिर भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कि अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 1 आता है तो उसे हम असह अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने इसके बारे में भी बताया था। और फिर मैंने ये भी बताया कि लघुत्तम संख्या किसको कहते हैं और महत्तम संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको इन सब में कोई प्रकार के डाउट है तो आप पिछली वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया एक क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्लास 10th में हम पढ़ेंगे वो धनात्मक पूर्णांकों से दो महत्वपूर्ण गुण संबंधित है, जिनमें से एक का नाम मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और दूसरा का नाम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो विद्यार्थी, आज हम आप लोग को आगे लेकर चलते हैं और आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विद्यार्थी, हम आपको कुछ समय के लिए ये बताना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो विभाजन प्रक्रिया पे आधारित है और उसका उपयोग हम संख्याओं के महत्तम संख्या निकालने में करते हैं। अगर कोई भी संख्या है तो उसका महत्तम संख्या निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके द्वारा हम अन्य कथन को सिद्ध करेंगे और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा महत्तम संख्या को ज्ञात करने में भी उपयोग करेंगे। तो विद्यार्थी, ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका उपयोग हम महत्तम संख्या ज्ञात करने में करते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये विभाजन प्रक्रिया पे आधारित है और इसका भी उपयोग हम लोग महत्तम संख्या ज्ञात करने में करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर किस प्रकार एक दूसरे से अलग है और किस प्रकार संबंधित है। संबंधित एक दूसरे से है क्योंकि दोनों का उपयोग हम लोग महत्तम संख्या ज्ञात करने में करते हैं, लेकिन अलग भी है क्योंकि एक जो है विभाजन प्रक्रिया पे आधारित है और दूसरा जो है सिद्ध किया हुआ कथन है। दूसरा क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में ये बताया जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है ना, दो धनात्मक पूर्णांक, इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो n धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होता है कि ए बराबर जो होता है विद्यार्थी बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होगा वो बी से छोटा रहेगा, आर का मान बी से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। तो हम लोग ध्यान देंगे, कहना क्या चाहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो n धनात्मक पूर्णांक q और r यहाँ डाल सकते हैं ब्रैकेट में, दो धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होता है कि a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर देखा जाए विद्यार्थी तो ये भी विभाजन प्रक्रिया पे ही आधारित है। शॉर्ट में आप लोग बचपन में पढ़ते आए होंगे कि जब हम a को किसी b से भाग देते हैं तो q हमारा भागफल होता है और r हमारा शेषफल होता है। बस सेम प्रोसेस को एक नया नाम क्लास 10 के अंतर्गत दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के में क्या होता है कि जब किसी संख्या a और b दो धनात्मक अगर पूर्णांक है तो उसमें हम दो अन्य पूर्णांक b और r, ठीक है ना, क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक q और एक r। ऑलरेडी दो दिए रहने पे दो n हम ज्ञात कर सकते हैं और उसका संबंध कैसा होगा कि जो b से r होगा वो छोटा होगा, b से r। जैसे आप एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, मान लीजिए विद्यार्थी हमें दो धनात्मक पूर्णांक, एक 18 है और एक 12 है, दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसको अगर हम a को 18 मान लेते हैं और b को अगर हम 12 मान लेते हैं तो डिवाइड जब करेंगे तो 12 से 18 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है ना। 12 से 18 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में आएगा और वो कितना आएगा, शेषफल हमें 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो 1 आया वो हमारा q का मान आ गया, जो 6 आया वो हमारा r का मान आ गया और जो 12 है वो हमारा क्या है, b का मान है और ये जो 18 है ये हमारा किसका मान है, a का मान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो r का मान आया है वो देख लीजिए विद्यार्थी, b से क्या आया है, छोटा आया है और 0 से क्या आया है, बड़ा आया है, ठीक है। तो b का मान जो कितना रखें हम, b का मान 12 है, r के मान कितना है, 6 है और 6 जो है आप देख सकते हैं 0 से क्या है, बड़ा है और जो b 12 है उससे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसी को हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो संख्या है, एक 18 है या 15 है, दूसरी संख्या कितना है, 5 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा विद्यार्थी, इसको अगर हम a को मान लेते हैं 15 और b को मान लेते हैं 5, जब हम डिवाइड करेंगे a को b से डिवाइड करेंगे तो 5, आप लोग ये कहेंगे कि सर b इसको मान लीजिए या तो उल्टा पुल्टा मान लीजिए। तो विद्यार्थी आपको जो प्रमेय दिया हुआ है उसको फॉलो करने के लिए हम लोग जनरल केस में जिसमें भाग देते हैं उसे बड़ा मानते हैं, ठीक है। जिसमें भाग देते हैं उसे क्या मानते हैं, बड़ा, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं।
और ए का जो मान है वो 15 रखेंगे। अगर जो बड़ा है, मान ले जाए यहाँ पे 16 रहता, 17 रहता, तो उसको हम लोग जिसमें भाग देंगे उसको बड़ा मानेंगे और जिससे भाग देंगे उसको क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे। ठीक है, तो 3 बार में अगर भाग लगेगा तो ए कट जाएगा, 0 से शेषफल आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा b का मान हो गया वो कितना हो गया, b का मान ध्यान देंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, जो भाग दे करके आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य, और जो शेषफल आता है उसको, जो शेष आता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो r का मान आया वो b से क्या आया है, छोटा आया है, और 0 के क्या आया है, बराबर। तो r का मान दो तरह से आएंगे, या तो 0 से बड़ा आएंगे या तो 0 के बराबर, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि r का मान कितना आया है, 0 आया है, r के मान 0, b का मान 5 है, और 0 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 5 से क्या होता है, छोटा होता है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत अगर लिखना चाहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान b से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो a का मान कितना आया, 15, a का मान 15, b का मान 5, q का मान कितना आया, 3, r का मान कितना है, 0। अब देखिए ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, प्लस 15 और प्लस 0, तो ये 15 बराबर क्या आ गया, 15। तो विद्यार्थी हम लोग यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो किस तरह से a बराबर बी क्यू प्लस आर को फॉलो करता है। इसमें हम लोग अगर सही से समझेंगे तो a जो होता है वो भाज्य होता है, और b जो होता है वह क्या होता है, भाजक होता है, q जो होता है वो भागफल होता है, और r जो होता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है ना, इसी आधार पे हम लोग किसी भी दी हुई संख्या का महत्तम संख्या भी ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का किस तरह से हम महत्तम संख्या ज्ञात करने में उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। विद्यार्थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा किसी संख्या का महत्तम संख्या हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, क्या हो, दो धनात्मक पूर्णांक हो तो उसका महत्तम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका महत्तम संख्या ज्ञात करने की विधि, क्या विधि। तो विधि में देखो विद्यार्थी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो इसमें देखेंगे कि a और b में कौन बड़ा है। अगर मान लिया जाए कंडीशन है कि अगर a जो है b से क्या है, बड़ा है, a अगर b से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, a b से बड़ा है तो हम लोग a में b से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, b से क्या लगाएंगे, भाग। मान लीजिए आपने b से a में भाग दिया तो शेषफल आपका कुछ भी तो आएगा, शेषफल मान लीजिए r आ गया, शेषफल क्या आ गया, r, और जो भागफल आया मान लीजिए हमें p आ गया, क्या आ गया, p। तो विद्यार्थी अगर शेषफल r आया तो r का मान 0 तो यहाँ है नहीं, ठीक है, r के मान हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि शेषफल हमें क्या मिला, r मिला, भागफल हमें क्या मिला, p मिला। तो और p क्या मिला, ये हमारा क्या है, भाजक है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका द्वारा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a बराबर क्या लिख सकते हैं, b गुने
पी, बी गुने पी, ठीक है, प्लस कितना आर, ठीक है। और अगर विद्यार्थी यदि ध्यान देंगे, यदि आर का मान 0 नहीं आ रहा है, यदि आर का मान 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि आर जो होगा हमेशा किससे छोटा होगा, बताइए, बी से, बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में बी जो होगा आर से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बी क्या होगा, आर से बड़ा हो जाएगा। फिर ठीक है ना, यदि आर के मान नॉट 0 है, ठीक है, और यदि आर के मान यहाँ पे नॉट 0 है विद्यार्थी, और बी तो ऑलरेडी किससे बड़ा है, आर से, तो हम लोग यहाँ पे फिर वो नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन, क्या लगाएंगे, प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, फिर हम लोग जो है b बड़ा है, r छोटा है, तो इस r से जो है किस में भाग देंगे, b में भाग देंगे, ठीक है, r से किस में भाग देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें भाग देने के बाद q मिला, और जो हमें शेषफल मिला ये क्या मिल गया, 0 मिल गया, शेष हमें क्या मिल गया, 0, ठीक है। तो अगर जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इस भाजक का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया, भाजक, ठीक है। यहाँ पे b क्या था, भाजक था, ठीक है। अब बोलेंगे सर r से तो शेषफल होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे r था तो ये शेषफल हुआ, r जो है अब भाग, r से भाग दिया जा रहा है, इसलिए r जो है यहाँ पे क्या होगा, शेषफल नहीं रह करके क्यों हो गया, भाजक हो गया, और यहाँ पे शेषफल का मान क्या हो गया, 0। तो जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तो जो भाजक होगा विद्यार्थी वो हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्तम संख्या, ठीक है। तो ध्यान देंगे, चूंकि r का इसमें आप इसको लिख सकते हैं कि b बराबर जो हम लोग लिखेंगे, b बराबर क्या लिख सकते हैं, r गुने q, r गुने q और प्लस 0, शेषफल का मान कितना आ गया, 0। तो चूंकि r का मान, मतलब r का मान यहाँ पे हम अलग रख सकते हैं, तो चूंकि शेषफल कितना है, 0 है, शेषफल 0 है, एवं भाजक, एवं भाजक, भाजक कितना है, r है, भाजक कितना है, r है, इसलिए क्या हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि a और b, a और b, a और b का महत्तम संख्या जो होगा, a और b का महत्तम संख्या कितना हो जाएगा, भाजक कितना है, r है, तो कितना हो जाएगा, r, ठीक है। a और b का महत्तम संख्या कितना हो गया, r हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान ले जाए आपको संख्या दे दिया, दो संख्या है, दो संख्या दे दे, दो संख्याओं है ना, एक दे दे मान ले जाए 45 और दूसरा दे दे विद्यार्थी 7, कितना दे दे, 7, क्या क्या निकाले, महत्तम संख्या, महत्तम संख्या ज्ञात करें, ठीक है, महत्तम संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे, क्या हम बता रहे हैं आपको कि एक संख्या 45 है, दूसरा संख्या कितना है, 7 है, और इसका क्या निकालना, महत्तम संख्या ज्ञात करें, ठीक है, क्या ज्ञात करना, महत्तम संख्या। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चूंकि क्या देख रहे हैं, दो धनात्मक संख्या में एक देख रहे हैं 45 जो है वो 7 से क्या है, बड़ा है, 45 7 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में भाग देंगे, किससे, बड़ा से, बड़ा में भाग देंगे छोटा से, कितने बार में लगेगा, 6 बार में, 42, और ये आया 3, तो शेषफल हमें कितना आ गया, 3 आ गया, शेषफल हमें कितना आया विद्यार्थी, 3 आया, ठीक है। तो 0 नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, इसको q मान ले, इसको क्या मान ले, r, इसको क्या मान ले, r, तो आप पढ़े होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो a बराबर होता है bq प्लस r होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 45 है, बी क्यू, बी का मान 7, क्यू का मान 6 और आर के मान 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थी देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, चूंकि है ना शेषफल, चूंकि शेषफल नोट 0, शेषफल नोट 0, शेषफल का मान नोट 0। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जो हमेशा बताए थे कि शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो शेषफल जो है भाजक से क्या है, छोटा है। मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल नोट 0 एवं 7 जो है 3 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, किससे, 3 से 7 में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार में, एक बार में या दो बार में लगाएं, एक बार में ज़्यादा शेषफल बच जाएगा। तो 3 दूना कितना आ गया, 6 आ गया। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। फिर भी यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे फिर भी 0 आया नहीं। तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं विद्यार्थी कि लिखेंगे शेषफल तो नोट 0 हुआ एवं 7 जो है 3 से क्या है, बड़ा है। ये भाजक जो था शेषफल से क्या था, बड़ा था और रहता भी है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। अगर नाम देना चाहेंगे विद्यार्थी तो इसको नाम देंगे चरण नंबर 1, है ना, इसको नाम भी देंगे चरण नंबर 1। नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं चरण नंबर 2, और नहीं भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा देखेंगे। फिर से आप समझेंगे तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। ये क्या हो गया, आर। ठीक है, तो ए बराबर क्या लिखा था, बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 7 है और बी का मान 3 है, क्यू का मान 2 है और प्लस 1। फिर देखिए विद्यार्थी शेषफल 0 नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फिर लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल क्या है, 0 नहीं है। क्योंकि शेषफल 1 आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या मानते हैं, शेषफल नोट 0। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भाजक कितना है, 3, शेषफल कितना है, 1। एवं और क्या देख रहे हैं विद्यार्थी कि 3 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। 3 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। तो फिर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चरण नंबर कितना लिखेंगे, चरण नंबर 3 लिखेंगे। चरण नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग क्या देखे थे कि कितना कितना आया था, हमारा जो है देखे थे कि 3 आया था, वो क्या था, भाजक, और शेषफल हमारा 1 आया था। तो इसे हम फिर डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा छोटा है कौन, 1, और बड़ा कौन है, 3। तो इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड हो जाएंगे, 3 बार में। इसको हम डिवाइड करते हैं और ये इस तरह से कट जाएगा और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मान किसका हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, ए का मान होगा, सॉरी ये मान क्यू का है और ये मान किसका है, बी का है। ठीक है, और ये हमारा आर का मान है। तो इसमें देख रहे हैं विद्यार्थी कि जो आया वो क्या आया है कि 3 जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो 3 बराबर लिखा जाएगा 1 गुने 3 प्लस 0, 1 गुने 3 प्लस 0। तो चूंकि शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल जब 0 हो गया एवं भाजक कितना है, भाजक एवं भाजक कितना है, 1 है।
तो आपको हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये बताया जाता है कि जो भाजक होता है शेषफल 0 रहने पर महत्तम संख्या के बराबर होता है। शेषफल जब 0 हो जाए तो जो भाजक होगा, अंतिम भाजक होगा, वो महत्तम संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 45 और 7 का महत्तम संख्या कितना होगा, 45 और 7 का महत्तम संख्या कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है विद्यार्थी, इसी तरह से हम आपको कुछ और प्रश्न बता रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इस सभी का क्या निकालिए, महत्तम संख्या निकालिए। तो आप बारी बारी से निकाल सकते हैं। 135 है और 200 कितना है, 25 है। अगर इसका आप महत्तम संख्या निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थी, दो संख्या हैं, एक है 135 और दूसरा है 225। तो ध्यान देंगे कि 225 जो है वो 135 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम आपको बताते आए हैं शुरू से कि छोटा से किस में भाग देना, बड़ा में भाग देना। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से भाग किस में लगाएंगे, 225 में। अब 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, इसलिए हमको कितना बार में लगाना है, 1 बार में लगाना है। यहाँ पे 0 आ गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, ये हमें कट जाएंगे। तो हमारा शेषफल ये हो गया R, ये हमारा मान हो गया Q का। ठीक है, ये हमारा मान A हो गया, ये हमारा मान B हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड यहाँ ऐसे कर सकते विद्यार्थी, चूँकि 225 है जो 135 से बड़ा है और इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको चरण 1 के माध्यम से, चरण 1 इसको हम चरण 1 भी डाल सकते हैं और नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चूँकि 225 से 135 से बड़ा है तो इसलिए यूक्लिड विभाजन हम लोग प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो एल्गोरिथम कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम। तो विद्यार्थी हमने यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम को लिख दिया है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना हो गया, 225, B का मान कितना हो गया, 135, Q का मान कितना हो गया, 1 और R का मान कितना हो गया, 90। R का मान 90। अब यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि चूँकि जो R है ये नॉट 0 है, क्योंकि शेषफल नॉट 0, शेषफल का मान 0 नहीं है। तो विद्यार्थी हम लोग तब तक ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जब तक शेषफल हमें क्या ना मिल जाए, 0। जब शेषफल हमें 0 मिल जाएगा तो जो हमें भाजक होगा, अंतिम भाजक, वही दी गई संख्या का क्या होगा, महत्तम संख्या। तो शेषफल नॉट 0 एवं क्या देख रहे हैं कि जो 90 है वो 135 से क्या है, छोटा है। तो 135 जो है 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड 90 से किस में डिवाइड कर लेंगे, 135 में। कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 180 होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 टाइम लगाएंगे। तो 90, ठीक है, कितना आएगा, 5 और ये 45 आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल R हो गया, ये हमारा Q का मान हो गया, ये हमारा A का मान हो गया, ये हमारा B का मान हो गया। तो यहाँ भी शेषफल का मान 0 नहीं आया ना। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, यहाँ पे शेषफल नॉट 0 है। चरण नंबर 2 हम आगे बढ़ते हैं। चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 135। ठीक है, B का मान कितना है, 90, Q का मान कितना आया, 1 और R के मान कितना है, 45। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया ना, तो शेषफल 0 नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, शेषफल क्या आ गया, 45। तो आगे हम इसको फिर ले चलेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि ठीक है शेषफल जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है,
शेषफल नॉट इक्वल टू 0। और क्या है विद्यार्थी, 135 जो है 45 से क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हमको किसको लेके चलना है, एक शेषफल को लेके चलना और एक भाजक को लेके चलना। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो महत्तम संख्या हमें कितना मिल जाएगा, जो भाजक होगा। तो हमारा शेषफल कितना है 45 और भाजक कितना 90। तो 90 जो है, एवं विद्यार्थी बताएंगे आपको कि 90 जो है वो 45 से क्या है, बड़ा है। तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, 45 से किस में डिवाइड करेंगे, 90 में। कितने बार में लगेगा, 2 बार में, और ये हमें 0 शेष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शेषफल 0 मिल जाएगा। ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, और ये हमारा भागफल हो गया। तो देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। ठीक है, चरण नंबर कितना होगा, 3। चरण नंबर ये 3 हो गया। ठीक है, चरण नंबर 3। और क्या लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल कितना है, शेषफल 0 है, एवं भाजक कितना है विद्यार्थी, भाजक 45 है, भाजक 45 है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर शेषफल 0 हो तो जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का महत्तम संख्या कितना हो जाएगा, 45 है ना। अतः कितना विद्यार्थी, 135 और 225, 135 और 225 का महत्तम संख्या कितना है, 45 है। कितना है, 45। आप चेक कर सकते विद्यार्थी, अगर 45 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 45 से 225 में भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जब पूरा पूरी भाग लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम संख्या कहते हैं। दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, वो होता है महत्तम संख्या। और दी गई संख्या से पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लघुत्तम संख्या। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमें 196 और ये दोनों बड़ा संख्या है, तो जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे और इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। और चरण बाई चरण जब तक आप आगे करेंगे, जब तक आपका शेषफल 0 ना मिल जाए। जब शेषफल आपको 0 मिल जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप जो भाजक आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महत्तम संख्या हो जाएगा। जैसे 867 है, 255 है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या इसका क्या हो गया, 3 नंबर। प्रश्न संख्या कितना, 3 में आप लिख सकते हैं कि चूंकि 867 जो है, चूंकि 867 इज ग्रेटर देन कितना, 255। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं विद्यार्थी। अगर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, तो हम फिर इसका आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन आप खुद से प्रयास करें, और इतना अभी टफ नहीं है, बचपन से पढ़ते हैं महत्तम संख्या। बस यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एकलिड विभाजन प्रमेय का। तो इससे आप डरे नहीं, नॉर्मल सी बात है। ये बार बार हम ध्यान रखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब r का मान 0 हो तो जो भाजक आएगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम संख्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो छोटा है वो 255 है, 200 कितना है 55, 867 में आप डिवाइड कर देंगे। आप देखेंगे कि 3 बार में 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 बार में इससे लगा सकते हैं। पंतिया 15 1 16, और द्वितीया कितना हो गया 6। विद्यार्थी अगर 4 बार में लगाएंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे देख लें, गुना गलती तो नहीं है। पंतिया 15 1 16 के 6, और द्वितीय 6 और 1 कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। कितना होगा 7। तो 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 हो गया 0, और 8 में 7 गया 1। ये हमारा शेषफल हो गया। शेषफल हमें 0 नहीं मिला। और ये हमारा Q का मान हो गया, और ये हमारा A का मान है, और ये हमारा B का मान है। तो क्या लिख सकते हैं, चरण नंबर 1 में लिख सकते हैं विद्यार्थी। चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। ये आप रटा गया होगा, आपको अपराध हो गया होगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान है कितना 867,
बी का मान कितना है 255, ठीक है ना, बी का मान 255, इसका मान 3 और शेषफल कितना है 102। विद्यार्थी देखेंगे कि शेषफल नोट जीरो है, आगे भी बढ़ सकते इसको कि शेषफल नोट जीरो और जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। एवं क्या है विद्यार्थी 255 जो है वो बड़ा है किससे 102 से, तो फिर आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 102 में 255 में आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगा देंगे, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लगा देंगे, आ जाएगा 200 कितना 4 और शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 में 4 गया तो 1 और ये हो गया 5, ये क्या मान आएगा। और नेक्स्ट बार भाग देंगे विद्यार्थी तो आपको 2 बार से कट जाएगा, इसका मतलब हो गया कि जब 51 से भाग देंगे तो ये हमारा पूरे कट जाएगा और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में भाजक 51 जो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आपका चरण 2 में तो शेषफल नहीं 0 आया, चरण 2 में आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये आप लिख ही सकते हैं। ए बराबर ये हो गया ये आपका बी है 102 है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है क्यू है और ये आर है। देखिए विद्यार्थी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं सोच लेंगे कि यहाँ आपस में मैच कर रहा है सर, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। इससे भी हार्ड चीज़ आपको ज्योमेट्री के अंदर देखने को मिलेगा जिसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और ये आप क्लास 10th में गए हैं तो आप इतना भी आलसी नहीं होंगे विद्यार्थी जो कि ये प्रॉब्लम को नहीं सोल्व कर पाएंगे। नॉर्मल से प्रश्न है तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछें। फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। 255 है 255 और बी के मान हो गया 102, क्यू का मान हो गया 2, आर के मान हो गया 51। फिर हमारा शेषफल 0 नहीं है। फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चरण नंबर 3 में जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर 51 हो जाएगा। तो विद्यार्थी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करें और पूछने का प्रयास करें ताकि हम आपके प्रश्नों को सोल्व कर सकें। जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको सारे चैप्टर को इस तरह से रिवाइज करा दूं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर कर पाएँ। विद्यार्थी कल हम और सारे प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल हम आपको चैप्टर जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसके बारे में सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे और कुछ सिद्ध करने के भी कथन होंगे जिसको हम आसानी से सिद्ध करेंगे। फिर आपको परीक्षा में भूलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी कि आप उसे भूल सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।